आज बात गुजरात चुनाव की। क्या गुजरात चुनाव की लड़ाई धर्म पर आ गई? क्या यूसीसी और लव जिहाद का मुद्दा गुजरात में बाकी मुद्दों पर भारी पड़ेगा? गुजरात में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हो रहा है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां हो रही। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के कद्दावर नेता चुनाव प्रचार में जुटे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी प्रचार कर रही है। आज मेहसाणा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि जातिवाद, परिवारवाद ही कांग्रेस का मॉडल है। એને ખબર છે કોંગ્રેસનું મોડેલ કેવું છે. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે એની મોડેલની એક જ ઓળખાણ ભાઈ ભતીજાવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે વંશવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ. કોંગ્રેસનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, વોટ બેંક પોલિટિક્સ આ જ કોંગ્રેસની પહેચાન. અને કોંગ્રેસે સત્તામાં ટકી રહેવા માટે ભાગલા પાડો, સમાજના જેટલા ટુકડા થઈ શકે એટલા ટુકડા કરો, શહેરને ગામડા જોડે લડાવો, ગામડાને શહેર જોડે લડાવો. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मॉडल है लोगों को लड़ाओ, समाज को तोड़ो। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा उठा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। बीजेपी के कद्दावर नेता बार बार कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना उनकी प्राथमिकता है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक रैली में फिर यूसीसी लाने की वकालत की। एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा को सुनिए। एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियों कर लेता है। भाई क्यों आप शादी करेगा 3-3? आप क्यों शादी करेगा 4-4? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसा 2-2, 3-3 शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है, एक महिला को आप शादी कीजिए, 2-2, 3 महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग को भी ये नहीं लाएगा। इसलिए अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा गुजरात के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, मुसलमानों की 4 शादियों का मुद्दा ले आए और कह रहे हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को सम्मान देने की बात है और ये बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस नहीं करेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की गूंज भी गुजरात चुनाव तक पहुंच गई है। बीजेपी से लव जिहाद का मुद्दा बता रही है और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कर रही है। तमाम विपक्षी दल आफ्ताब के कारनामे पर चुप हैं। एक बार इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया। श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूँ। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लव जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। यूसीसी, फिर लव जिहाद आ गया, श्रद्धा मर्डर केस आ गया गुजरात चुनाव में। अब चुनाव प्रचार के बीच गुजरात चुनाव में सद्दाम हुसैन की भी एंट्री हो गई। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा और राहुल गांधी की लुक की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी। देखिए राहुल जी का चेहरा, मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है,
आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? बीजेपी शासित कई राज्यों में यूसीसी पर कानून लाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी ने यूसीसी को अपने एजेंडे में शामिल किया था। गुजरात और उत्तराखंड में बीजेपी ने इसके लिए समिति का गठन किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब यूसीसी पर राष्ट्रीय कानून लाने का वक्त आ गया है? क्या 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी इस पर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, या सिर्फ गुजरात चुनाव में इसका इस्तेमाल हो रहा है पोलराइजेशन की? और इसलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल है कि गुजरात मॉडल के बीच यूसीसी का शोर क्यों आया? लव जिहाद और आफ्ताब से कितना वोट मिलेगा? दिल्ली से गुजरात तक ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण। गुजरात चुनाव में धर्म पर सियासी दांव चलेगा क्या? इस पर चर्चा करने के लिए आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं और दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। संगीत रागी जी, एक तरफ चर्चा यह है कि भाई बीजेपी गुजरात के अंदर जीत रही है, बीजेपी गुजरात के अंदर अपने पिछले जो कुछ परफॉर्मेंसेस रहे उससे बेहतर करने जा रही है, ट्रिपल डिजिट में होगी, 125, 30, 40 तमाम तरह की बातें, इतनी सीटें जीतेगी। गुजरात मॉडल पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रही है, यूसीसी भी आ गया, लव जिहाद भी आ गया, श्रद्धा मर्डर केस भी आ गया, आफ्ताब भी आ गया। क्या ये लास्ट मिनट पर पोलराइजेशन की कोशिश है, और क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी अभी कंफर्टेबल पोजीशन में महसूस नहीं कर रही खुद को? देखिए सुशांत जी, जब आप भवन बनाते हैं और पुताई उताई करने लगते हैं तो आप चाहते हैं कि हर कोना उसका ठीक कर लिया जाए, हर चीज उसकी ठीक कर ली जाए। थोड़ा बिल्डिंग बना ही रहे हैं तो थोड़ा शानदार बनाई जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप भी सहमत होंगे, जितने सर्वे आए हैं इसमें सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीत रही है। और इसके अपने कारण है। जब वो सबसे खराब स्थिति में थी पिछली बार, सबसे खराब स्थिति में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाटीदार आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी स्थितियां विपरीत थीं, एक दलितों का वर्ग आंदोलन में शामिल था, तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद गुजरात का चुनाव हार जाए। और वैसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 99 सीट लेकर के बाहर निकल आई और विजयी हुई। अब उस समय उसका वोट परसेंटेज 49% के आसपास था और कांग्रेस पार्टी उस समय भी 9% के आसपास से वोट से कम थी। आज कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सा वोट बैंक खिसक करके आम आदमी पार्टी के साथ चला गया है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के न जीतने की कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 दर्जन से यदि ज्यादा सीट जीत पाए तो बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं रागी जी, अगर इतनी कंफर्टेबल पोजीशन है तो ये आफ्ताब, लव जिहाद, यूसीसी, सद्दाम हुसैन का लुक, ये सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल आपने ये कहा। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो सारे मुद्दे को लेकर के जाते हैं, कोई एक अकेला मुद्दा नहीं होता है सुशांत जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता के मुद्दे जो उसको छू सकें, सिर्फ विकास ही एक ऐसा नहीं मुद्दा है। भारत का राष्ट्रवाद भी खतरे में यदि इस्लामिक आतंकवादियों से, इस्लामिस्टों से, यदि तुष्टीकरण के तत्वों से, जिन्होंने तुष्टीकरण ने ही भारत का विभाजन कराया, ऐसे तत्वों से के प्रति सावधान करने का मैसिव जनसंपर्क का एक समय जो होता है वह चुनाव ही होता है। पर रागी साहब, ये काम प्रधानमंत्री तो नहीं कर रहे, ये काम अमित शाह तो नहीं कर रहे, इसके लिए तो कोई हेमंत बिस्वा शर्मा को लगाया गया है। प्रधानमंत्री तो विकास की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आगाह करते फिर? देखिए, प्रधानमंत्री को जो करना है, प्रधानमंत्री अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। सब कोई पार्टी में कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही भूमिका का निर्वाह सारे लोग करें। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्दे उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो कांग्रेस कम्युनलिज्म की गंगोत्री है। कम्युनलिज्म तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ही करती है। भाई, आर्क बिशप को तैयार करके, जो वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव भारत के अंदर होता है आर्क बिशप, उससे जारी करवाया जाता है पत्र कि कांग्रेस के पक्ष में आप वोट करें, क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन लोग। ये क्या है? ये कौन सा, ये कम्युनलिज्म नहीं है। यदि कोई लोकेश जी, उनका तर्क ये है कि बीजेपी एक तो जीत रही है, वो कह रहे हैं आपको 2 दर्जन से ज्यादा सीट नहीं आएगी कांग्रेस को, और दूसरा
कि कांग्रेस पार्टी, जो पीएम भी कह रहे थे कि तोड़ती है समाज को, इसके प्रति आगाह किया जा रहा है जब यूसीसी की बात, जब आफ्ताब श्रद्धा की बात, जब सद्दाम हुसैन के लुक की बात की जाती है? नमस्कार। देखिए, अगर मैं 2017 के ओपिनियन पोल की बात करूं तो 2017 में भी ओपिनियन पोल्स जो है भाजपा को 120-125 सीटों का अनुमान लगा रहे थे। कुछ ओपिनियन पोल्स तो इतना तक गए थे कि 55% जो वोटर शेयर है वो भाजपा के पास जाएगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, लेकिन सबने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस ने 77 सीटें जीती और भाजपा ने 99 सीटें जीती। और ये जो पट्टीदार आंदोलन की बात कर रहे हैं, इतना कुछ खास प्रभाव पट्टीदार आंदोलन का 2017 के चुनावों में नहीं पड़ा था। ये आप आंकड़े देख सकते हैं। आज की अगर हम बात करते हैं, ना तो पट्टीदार आंदोलन है, लेकिन जो हम नॉर्थ गुजरात और जो हम सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात की बात करते हैं, ये जो दो बैक्शंस हैं भाजपा के, ये आज कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो इनका जो काडर है अपने आप में, स्पेशली संघ, उसके नेतृत्व से जो जोड़ था वो बहुत कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इसी कारण था कि बिल्किस बानो के जो रेप कन्विक्ट्स थे उन्हें निकाला गया तो मिठाई बांटी गई ताकि और ज्यादा कम्युनलाइजेशन लाया जा सके। अभी बातें हो रही है यूसीसी की, अभी बातें हो रही है आफ्ताब की। तो किसी तरह से ये अपने काडर को संगठित करने की एक पैनिक मोड में आ चुके हैं, क्योंकि इन्हें समझ चुका है कि कांग्रेस ने जो कार्य है वो ग्रास रूट स्तर पे किया है और कांग्रेस अभी बहुत फेवरेबल पोजीशन पे। एक पैनिक देखा जा सकता है। आप इनकी रैलीज देखिए, इनके भाषण देखिए। इनके भाषण में ये ना तो अपना गुजरात मॉडल एक तरह से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ना ये अपने गेम्स दिखा पा रहे हैं। ये अभी आ चुके हैं किसी तरह से बिकरिंग पे, किसी तरह से कांग्रेस को नीचा दिखाया जाए, किसी तरह से कांग्रेस को जो है अपमानित किया जाए। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी पैनिक मोड में है। संगीत भाई आऊंगा, एक रिएक्शन, ओपनिंग रिमार्क ले लूं सबसे। राजगोपालन जी, आपके हिसाब से बीजेपी क्या पैनिक बटन दबा रही है अगर ये चीजें कर रही है जिसका जिक्र लोकेश जिंदल कर रहे हैं? कांग्रेस तो पैनिक में है सुशांत, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा का जो बीजेपी कम से कम 125 तक तो पार कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है एनी इलेक्शन टक्कर होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, पार्लियामेंट हो, एनीथिंग, बीजेपी हर चुनाव को बिगर सीरियसली लेते हैं। सारा मुद्दा लेके आ जाते हैं, एक अपना अपना मुद्दा बांटने के लिए बोल रहे हैं। अभी वैरागी साहब ने बोल रहे थे क्रिश्चियन का, वाटिकन का, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुनाव 2014 को पहले जो जुमा मस्जिद का जो उनकी जो ग्रंथ है, जो इम्पोर्टेंट फिगर है, उसको क्यों चिट्ठी लिखना है 4% के बारे में? उन्होंने द्विदिनीकरण नहीं कर रहे। सलमान खुर्शीद साहब 4% के लिए क्यों लेके आया कानून लास्ट मिनट पर? एंड सेकंड थिंग, यूसीसी तो आज नहीं है, कल नहीं है, कम से कम 25 बार सुप्रीम कोर्ट से आ गया, लॉ कमीशन कर लिया है, जिसको दौड़ाने में क्या जरूरत नहीं है। लेकिन यूसीसी नहीं, पर राजगोपालन जी, कोई ये पूछेगा कि अगर यूसीसी इतने टाइम से आ गया, बीजेपी का मैंडेट है कि भाई यूसीसी लेकर आऊंगा, तो 27 साल से गुजरात में क्यों नहीं लेकर आए? अरे हर एक का हर टाइम होते हैं भाई। क्यों राहुल गांधी को भी आज टाइम आ गया गुजरात देखने के लिए? भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ करके गुजरात आ गया, उसको भी टाइम है। तो यूसीसी लेके आने के लिए टाइम हर वक्त है, हर अलग का वक्त अलग है। ये पॉलिटिक्स स्टूडियो में निर्णय नहीं करते हैं। राजगोपाल हो, नहीं तो सिन्हा हो, नहीं तो दुष्यंत नागर हो, कुछ नहीं कर सकती। ये पॉलिटिक्स अपना जगह पर है, जो निर्णय करना अपना जगह पर है, क्योंकि यूसीसी का महत्व है। मुझे लगता है यूसीसी 2024 चुनाव को बात लेके आएंगे, इसीलिए गरम बना रहे। 4-5 स्टेट्स में उन्होंने कानून बना देंगे, पर ऑटोमेटिकली ये कानून हो जाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी पैनिक मोड में नहीं है, कांग्रेस पैनिक मोड में है और यूसीसी वगैरह का सही समय है, इसलिए इसकी चर्चा अब की जा रही है।